हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो भाई शेयर वेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तब भी बताइए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे हमको क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको ये पता करना है, ये पता करना है, प्लस ये वाली हाइट मतलब ये वाली दूरी, ठीक है। ये जो बिंदु है ओ से इनका उन्नयन कोण बन रहा है और ये तो आपको ए बी सी डी बी ओ और ओ डी पता करना है, ठीक है। ये इतने मान आपको पता करने हैं। अब देखो ए बी का मान पता चल जाएगा तो सी डी का पता चलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान लंबाई के हैं, समान ऊंचाई के हैं, ठीक है। बी डी का मान आपको दिया है, इसमें से आप एक मान बी ओ का पता कर लोगे तो यहां से ओडी का मान पता चल जाएगा। बी डी माइनस बी ओ बराबर ओडी, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास है क्या, हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास बी डी की लंबाई पूरी की पूरी दे रखी है और एक उन्नयन कोण 60 अंश का दे रखा है भैया, और एक उन्नयन कोण हमारा 30 अंश का दे रखा है, ठीक है। फिगर में आप लोग देख लीजिएगा अपने पास जो है। तो सिंपल सा ये माना बीडी क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और ए बी और सी डी आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे हैं, जैसा कि आपको प्रश्न में बता रखा है। अब ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए, ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए, ट्रायंगल ए बी ओ में आप देखिए तो ए बी अपॉन बी ओ, क्योंकि हमको पता क्या करना है, लंब पता करना है, ठीक है। हमको पता क्या करना है, लंब पता करना है और आधार पता करना। और लंब और आधार में जो हम संबंध देखेंगे वो क्या हो जाएगा, tan में हो जाएगा, ठीक है। भाई करने को तो कॉट में भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लंब और आधार में जो संबंध आएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में बी ओ बराबर किसके, tan 60 के, ठीक है। ए बी अपॉन में बी ओ बराबर किसके, tan 60 के। तो ए बी अपॉन बी ओ इजिकल टू tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहां से बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बाई √3, ठीक है। तो बी ओ का मान कितना होगा, ए बी बाई √3। ये इस चीज को आप हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। ए बी बी ओ बराबर ए बी बाई √3। अब ट्रायंगल सी डी ओ में देखिए, ट्रायंगल सी डी ओ में देखिए, दूसरा वाला ये ट्रायंगल सी डी ओ में देखिए, ठीक है। फिर यहां पर भी क्या लगाएंगे, लंब और आधार पता करना है तो लगाएंगे कितना, मान यहां पे उन्नयन कोण कितना है 30, तो मान कितना हो जाएगा tan 30। तो सी डी अपॉन, अब देखो डी ओ का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बी डी माइनस कितना बी ओ, ठीक है। बी डी माइनस बी ओ, और बी डी का मान कितना है, यहां पर बी डी का मान कितना है 80 माइनस में बी ओ, ठीक है, बराबर 1/√3। तो सी डी √3 बराबर कितना, 80 माइनस में कितना बी ओ, ठीक है। 80 माइनस में क्या हो जाएगा बी ओ। ये लाइन समझ लीजिएगा, नहीं तो इसके लिए कंफ्यूज हो। डी ओ जो लिख सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट, डीओ को जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, बीडी माइनस में बीओ, और बीडी का मान कितना है 80 माइनस में बीओ। तो यही से वही चीज सी डी √3 बराबर 80 माइनस में बीओ। तो सी डी √3 बराबर क्या, अब बीओ का मान कितना है, ए बी बाई में √3, ठीक है। तो 80 माइनस ए बी बाई में √3 हो जाएगा। ये एक एक लाइन यहां से समझते जाइएगा। बीओ बराबर ए बी बाई √3 है, और यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सी डी √3 बराबर क्या, 80 माइनस ए बी बाई √3 कहां आ गया, बीओ की जगह पर आ गया। तो सी डी बराबर सी डी √3 प्लस ए बी बाई √3 बराबर कितना हो गया, 80 के आ गया, ठीक है। ये मान एक ये आ गया, यानी कि क्वेश्चन ये किया आया है, क्वेश्चन क्या आया है कि आपका सीधे सी डी √3 प्लस ए बी बाई √3 बराबर कितना 80 के। अब क्योंकि खंबे जो है समान लंबाई के हैं इसलिए सी डी बराबर क्या होगा, ए बी के होगा, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। खंबे समान लंबाई के हैं तो सी डी बराबर किसके होगा, ए बी के होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, सी डी √3 ये जो आया था आपका, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो सी डी
√3 प्लस सी डी बाई √3 बराबर 80 के आया था। यहां से आप सी डी अगर कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 बाई √3 बराबर किसके 80 के। तो सी डी आपने कॉमन लिया 3 प्लस 1 बाई √3 बराबर किसके 80 के। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 80 √3 बटे 4 और 4 कैंसिल करो कितना हो जाएगा 20 √3। तो यहां से सी डी का मान जो आया भैया वो कितना आया 20 √3। जो मान सी डी का वही मान ए बी का, ठीक है, जो मान सी डी का वही मान ए बी का। तो अब बीओ बराबर क्या होता है ए बी बाई में √3। तो ए बी का मान किसके बराबर है सी डी के बराबर, जो सी डी का वही ए बी का, ठीक है। 20 √3 बटे में √3 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी का मान कितना हो जाएगा आपका, सॉरी बीओ का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बीओ का मान आ गया कितना 20 हो गया। बीडी का मान कितना है 80, तो ओडी का मान कितना हो जाएगा डीओ बराबर बीडी माइनस बीओ। तो 80 माइनस 20 बराबर किसके हो जाएगा भैया आपका ये 60 अंश के हो जाएगा, सॉरी 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 80 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मिनर के पास से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, यानी कि ये टीवी टावर है, ठीक है, दिख रहा है टीवी टावर है, ठीक है। ये नहर के तट पर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, यानी कि ये 60 अंश यहाँ पे क्या है इसका उन्नयन कोण है। यहां से 20 मीटर और जब जाते हैं तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। तो क्या हो रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते भैया टावर की ऊंचाई जो कितना है ए बी है और ये नहर ये था। अब इसके दूसरे तट पर यहां से ये नहर भैया क्या है नहर के एक तट से खड़े होकर 60 अंश था। अब यहां से 20 मीटर दूर जाते हैं तब उन्नयन कोण कितना होता है 30 अंश होता है। तो वही हम मान लेते हैं टावर की ऊंचाई कितनी है 20 ए बी है और नहर की चौड़ाई कितनी है BC है, ठीक है। तो हमको ए बी और BC का मान पता करना है। अब देखो ध्यान से ट्रायंगल ABC में क्योंकि लंब पता करना है आधार पता करना है तो लगाएंगे क्या 60 tan का मान लगाएंगे, ठीक है। और ये थीटा का मान कितना है 60। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू कितना tan 60। आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। AB अपॉन में BC इज इक्वल टू किसके tan 60 के है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 60 का मान कितना √3, ठीक। तो BC बराबर कितना हो जाएगा AB बाई √3, ठीक है। BC बराबर कितना AB बाई √3। अब दूसरा देखो ट्रायंगल ABD में तो AB अपॉन BD बराबर किसके हो जाएगा tan 30 के। और BD का जो मान हो जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस में CD। ध्यान से देखिएगा, ये देखो BD की जगह पे क्या रखा गया BC प्लस में CD रखा गया है, ठीक है। इज इक्वल टू किसके 1/√3 के। तो AB अपॉन अब BC की जगह आप क्या रख सकते हो क्योंकि BC का मान यहां से क्या आया है AB बाई √3 आया है, AB बटे में √3 आया। तो BC की जगह क्या रख दे AB बाई √3 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपका। जस्ट मिनट, ये √3 क्या हो जाएगा ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो AB √3 अपॉन AB प्लस 20 √3 इज इक्वल टू 1/√3 के हो जाएगा बच्चा। अब फिर यहां से देखो इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √3 क्या हो जाएगा ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा बचेगा कितना 3AB इज इक्वल टू क्या AB प्लस 20 √3। तो AB 3AB माइनस AB कितना हो जाएगा ये 22AB हो जाएगा, ठीक है। और 2AB बराबर किसके 20 √3 के। तो AB बराबर कितना 10 √3 के। और BC का मान जो आया है वो कितना हो जाएगा BC बराबर कितना हो जाएगा AB बाई में √3 है। तो AB का मान कितना आया 10 √3 बटे में √3। तो BC का मान कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो टीवी टावर की ऊंचाई जो है वो कितनी है 10 √3 और नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। भाई कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है फिर से देख लो अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। ये इतना तो समझ में आएगा ट्रायंगल ABC में हमने क्या मान लिया AB अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 60 के, ठीक है। यहां से BC बराबर AB बाई √3 आ गया, ठीक है। फिर ट्रायंगल ABD में, ठीक है। अब यहां से ट्रायंगल ABD में AB अपॉन में BC प्लस CD, क्यों क्योंकि ये पूरा हम BD को क्या लिख सकते हैं BC प्लस में CD का मान कितना है 20 मीटर है, BC का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज हमने कर लिया BC प्लस में CD का मान तो हमें 20 मीटर है। अब BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं AB बाई में √3,
क्योंकि यहां भी ए बी है तो एक ही पद में रखना आसान रहेगा, तो ए बी √3। अब देखो इसको देख लो ध्यान से, देखो इसको ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है भैया, ये ऐसा है कुछ कि ए बी बटे में ए बी √3 प्लस 20 बटे में 1। अब ये √3 क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हर है, ये जाएगा किसमें, अंश में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो वही चीज है, ये पूरा का पूरा अंश में चला जाएगा। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये ए बी √3 बटे में ए बी प्लस 20 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3ab बराबर ए बी प्लस 20 √3। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, 3ab माइनस में ए बी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 के। ठीक है, तो क्या इतना हो जाएगा, 2ab बराबर 20 √3, तो ए बी बराबर ये से कट जाएगा 10 रूट में 3, तो वही चीज आ गया, 2ab बराबर 20 √3, तो ए बी बराबर कितना, 10 √3। ठीक है, अब जब ए बी का मान आ गया तो बी सी बराबर है क्या, ए बी बटे में √3, तो ए बी का मान कितना आया, 10 √3, 10 √3 बटे √3, √3 से √3 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे आपका 10 मीटर। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अवनमन कोड का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक सब उन्नयन ही था, ये अवनमन का पहला क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखो ये शिखर है, ये भवन है, इसके शिखर से इस टावर का या केबल टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है, वो 60 अंश बन रहा है। ठीक है, और अवनमन कोण कितना बन रहा है, यहां से इस टावर का अवनमन कोण मीनार के शिखर से, ठीक है, टावर के आप कह सकते हो बेस का जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 45 अंश बन रहा है। ठीक, तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मान लेते हैं, माना ए बी क्या है, भवन है, और सी डी क्या है, केबल टावर है। तो ट्रायंगल ए बी डी में पहले देख लो। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में देख लो, क्योंकि हमको ये दूरी पता करनी जरूरी, क्योंकि ये पता करोगे तब ये पता, अगर ये पता चल जाएगा तो आराम से आप इसकी दूरी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। भाई ये 7 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 7 ही होगा। भाई ये 7 है तो ये भी पैरेलल इसके कितना 7 हो जाएगा, सिंपल सा लिख लो, ये 7 हो जाएगा। अब इसका मान अगर पता करना है तो इसके लिए हमें ये पता करना है, और इसको पता करने के लिए हमको क्या, ये वाला आधार पता करना पड़ेगा। और ये आधार हम कहां से लगा सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल ए बी डी में भाई लंब दिया हुआ है, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, आधार पता करना है, लंब और आधार यानी कि tan का मान रखोगे तो वही चीज कर दिया जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू किसका, tan 45 के, तो 7 ए बी का मान कितना है, 7 अपॉन बी डी इक्वल टू किसका, 1 के, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी मान कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कितना, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर तो ये भी भैया कितना, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये 7 तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल ए ई सॉरी ट्रायंगल सी ई ए में देख लो। ठीक है, ट्रायंगल ए सी ई में देख लो, या ए सी ट्रायंगल सी ई ए या ए सी ई में देख लो। अब यहां पे क्या हो जा रहा है, आधार पता चल जा रहा है। अब पहले ये वाली हाइट पता कर लो, अगर ये वाली हाइट पता चल जाएगी और ये हाइट आपको पता है तो पूरा केबल टावर की हाइट पता क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या है, सी प्लस में ई डी हो जाएगा। भाई ये हाइट आपको पता है, ये वाली हाइट पता कर लोगे, जो पूरी हाइट होगी यही दोनों को मिला के ही तो पूरी हाइट बन रही है, जैसे पेड़ टूटता था। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे अब देखो ध्यान से, तो AC इज इक्वल टू किसके है, BD के है। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD के है, AC इज इक्वल टू BD के नहीं है, AE इज इक्वल टू BD है यार, ये AE इज इक्वल टू BD है, यहां पे कर लो AE इज इक्वल टू BD, AE इज इक्वल टू BD है। ठीक है, A इज इक्वल टू BD के है, तो CE अपॉन AE बराबर किसके हो जाएगा, tan 60 के। ठीक है, तो CE अपॉन
अब ए का मान 7 है, सी बराबर कितना 7√3, तो इसका मान कितना आ गया, यहां से आ गया सीधे सीधे 7√3। ठीक है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज लगा है, सी डी बराबर सीई प्लस में ईडी, 7√3 प्लस 7 बराबर कितना, 7 कॉमन ले लोगे तो 7√3 + 1 मीटर क्या हो जाएगा, इस पूरे केबल टावर की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 ये लगाइएगा, बहुत आसान है भाई। ठीक है, फिगर क्लियर नहीं है, फिगर हम बना दे रहे हैं अभी। एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 60 अंश और 45 अंश हैं। दो समुद्री कोणों के अवनमन कोण 60 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, तो अवनमन कोण कितना 45 और 60 है। ठीक है, देखो फिगर बना दे रहे हैं हम, खाली क्वेश्चन आप कीजिएगा ट्राई, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, एक आध तो आप भी तो ट्राई करो भाई। ठीक है, तो ये कितना है, ये आपका 45 अंश है। ठीक है, और ये कितना है भैया आपका 60 अंश है। कितना दिया है, सॉरी 45 और 30 दिया है। ये आपका 30 अंश है। ठीक है, और ये आपका कितना है 45 अंश है। ठीक, तो क्या कह रहा है, अच्छा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, और ये आपको कितना हो जाएगा 45। ठीक, ए बी यदि एक जो लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी पता करना है। तो मान लेते हैं ए बी क्या है 75 मीटर ऊंचा, क्या है एक लाइट हाउस है, सी तथा डी क्या है दो समुद्री जहाज है। ठीक है, अब ट्रायंगल एबीसी में देखो, ए बी अपॉन बी सी बराबर किसके 1045 के। ठीक है, तो यहां से बीसी का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, बीसी का मान कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। अब फिर दूसरा ट्रायंगल एबीडी में ए बी अपॉन में बीडी। ठीक है, और बीडी बराबर क्या हो जाएगा बीसी प्लस सीडी, और बीसी का मान आया अभी आपका कितना 75 आया, और सीडी का मान आपको पता नहीं है, तो 75 बटे 75 प्लस सीडी, क्योंकि बीसी का मान कितना है सीडी आपको पता चल गया 75, तो 75 बटे 75 प्लस सीडी इज इक्वल टू 1/√3। यहां से सॉल्व करोगे, अभी पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया सेम वैसे हो जाएगा। 75√3 बराबर कितना 75 प्लस सीडी, तो सीडी बराबर कितना 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन लोगे तो √3 - 1, इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितने हो जाएगी 75√3 - 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है, 12 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। क्या करें, सॉरी 12 मीटर नहीं, वह 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, तो भूमि से 88.2 मीटर, वही चीज देखो, ये गुब्बारा इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा था भाई। ठीक है, और लड़की कितनी है 1.2 है, तो क्षैतिज रेखा के लिए आप क्या करोगे 88.2 माइनस क्या करोगे 1.2 कर दोगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बताएगा क्षैतिज रेखा का होगी, जहां से आंख क्या कर रहा उन्नयन कोण बना रहा है, वही हमारी क्या होगी क्षैतिज रेखा। तो लड़की अगर 1.2 मीटर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी आंख से बनेगा। ठीक है, इतना हाइट तो क्या करना पड़ेगा माइनस करेगा, यानी कि उसका सर एक तरीके से उसके सर की सीध में ही क्या बनेगा उन्नयन कोण बनेगा भाई, सर की सीध से ही आपका उन्नयन कोण बनेगा। ऐसे देख रहे हो तो अब क्या सर की सीधी तो क्षैतिज रेखा बन जाएगी आपकी। ठीक है,
तो आपका बताना है कि अब देखो ये पहले जो देख रही थी वो कितना था, वो 30 अंश था, ठीक है, और बाद में पहले 60 अंश था और बाद में वो घटकर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। पहले 60 अंश था और बाद में घटकर कितना हो गया, 30 अंश हो गया है। यानी कि गुब्बारा इतने ऊंचाई पर था, उड़ते उड़ते यहां पर आया, तब उसका जो उन्नयन कोण हुआ वो 30 अंश हो गया। पहले गुब्बारा जब यहां पर था तो उन्नयन कोण कितना था, 60 अंश था, ठीक है। उसके बाद उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो ध्यान से देखो, तो माना CD क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और FG क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है। यहां पे ये देखो, ये फिगर था, इसका फिगर ये अल्टीमेट नीचे बनाया गया है। तो ये CD FG क्या है, FG क्या हो जाएगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है, ठीक है। FG जो है वो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है और CD जो क्या है वो लड़की की क्या है, एक हाइट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACE देखो, ट्रायंगल ACE में देखो, ट्रायंगल ACE बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 के, ठीक है। ट्रायंगल ACE बराबर किसके, tan 60, क्योंकि ऊंचाई जो रहेगी जो 88.2 है, यहां पर भी वही क्या होगा, 88.2 होगा। लेकिन ये ऊंचाई जब हो जाएगी, रियल में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, AE माइनस में कितना, EF, AE माइनस में कितना हो जाएगा, EF। क्यों, क्योंकि ये हमको क्षैतिज रेखा से यहां से पता करना है, क्षैतिज रेखा से आपको क्या करना है, यहां से पता करना है। अब क्षैतिज रेखा से जब यहां पता करोगे भैया तो क्या हो जाएगा, 88.2, क्योंकि पूरी की मान कितना 88.2 है और EF की मान कितना 1.2 है, ठीक। बटे में कितना CE, बटे में कितना CE बराबर किसके, tan 60 के। तो 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 87 बटे C बराबर √3। तो C बराबर कितना, 87 बटे में √3 आ जाएगा। परमेयीकरण कर दोगे तो 29√3 आ जाएगा। 87 क्योंकि 3 से कटता है तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 3 बन जाएगा और 29 या 87 होता है, ठीक है। तो यहां से CE का मान कितना आ गया, 29√3 आ गया। अब दूसरा देखो, ट्रायंगल BCG में, ट्रायंगल BCG में, BCG में, ठीक है, फिगर आपके पास होगा, आप बना लीजिएगा वहां पर, ठीक है। ये C है और ये क्या है, G है, ठीक है। ट्रायंगल BCG में tan 30, अब BCG में जब आप लगाओगे तो यहां पर भी वही चीज हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। क्यों, क्योंकि क्षैतिज रेखा आपको लेना है। तो ये मान जो ये पूरा यहां से यहां तक का मान है, ये जो मान है ये यहां से यहां तक का मान है, लेकिन आपको मान क्या लगाना है, आपको ये इतना मान निकालना है, ठीक है। ये इतना मान निकालना है, तो ये इतना मान क्या हो जाएगा, पूरे मान से 1.2 माइनस कर दोगे तो वही चीज हो जाएगा। तो BG अपॉन CG जब करोगे भाई, BG अपॉन में कितना CG करोगे, ठीक है। BG अपॉन में CG जब करोगे भैया तो क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 बटे में √3। तो CG बराबर भी कितना हो जाएगा, 87√3। तो CG बराबर ये पूरी जो दूरी आएगी वो कितनी जाएगी, 87√3 आएगी। ये पूरी दूरी कितनी आएगी, 87√3 आएगी। और CE कितना आया था, CE आया था 29√3। CE आया था कितना, 29√3। तो क्या बना है भाई, गुब्बारा यहां से यहां तक आया, यानी कि ये वाली ऊंचाई, ये वाली दूरी तो पता करनी थी, यही वाली। तो गुब्बारा पहले यहां पर था, उड़ते हुए यहां पर पहुंचा। तो जब पूरी दूरी हमें पता चल गई कितनी है, ठीक है, माइनस अब दूरी कितनी थी, तो कितना हो जाएगा, पूरा माइनस जो अब की दूरी है वही घटा दोगे, कितना आ जाएगा, EG आ जाएगा। तो कह सकते हैं EG बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CG माइनस में CE। वही देखो, EG बराबर कितना हो जाएगा, CG, ठीक है, CG माइनस में CE। तो CG कितना आया था हमारा, 87√3। यहां से देखो 87√3 और CE कितना, 29√3। तो 87√3 माइनस 29√3 बराबर कितना हो जाएगा, 58√3 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक सीधा राजमार्ग एक पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं CD क्या है, राजमार्ग है, और AB क्या है, मीनार है, ठीक। C कार की पहली स्थिति और D 6 सेकंड बाद की स्थिति है, ठीक है। पहले कार यहां पर था, फिर कार चल के इतनी दूर में 6 सेकंड में आई है, ठीक। तो ट्रायंगल AB D में देखिए,
ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में। अब ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, क्योंकि लंब और आधार, क्योंकि आधार पता करना है तो लंब और आधार का ही हम रेशियो लेंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार बराबर किसका, tan 60 के। तो ए बी अपॉन बी डी बराबर कितना, √3 के। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे में √3, ठीक है। फिर ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में फिर वही चीज, लंब और आधार के रेशियो लेना है। तो ए बी अपॉन बी सी बराबर tan 30 के। सेम क्वेश्चन आप ऐसे करते चलो, बस इसमें क्या है, समय और दूरी का फंडा लग जाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 30 और बी सी बराबर क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस में सी डी, बी डी प्लस में सी डी। तो ए बी √3 बराबर कितना, बी डी प्लस में सी डी, ठीक, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से देखो ए बी √3 बराबर बी डी प्लस में डी सी। अब देखो बी डी बराबर यानी कि डी बी बराबर कितना है, ए बी बाई √3 रख दिया हमने, ठीक है। ए बी बाई √3 क्यों रख दिया, क्योंकि दो पद एक समान रखने में आसानी हो जाएगा। तीन अलग अलग पद रहेंगे, उनको सॉल्व करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अलजेब्रा का टर्म है, सिंपल सा, ठीक है। तो वही चीज ए बी √3 बराबर ए बी बटे √3 प्लस में क्या हो गया, डीसी हो जाएगा आपका यहां से। फिर ऐसे देखो आप, डीसी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए बी √3 माइनस में, देखो यहीं से ए बी √3 माइनस में कितना, ए बी बटे √3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन लोगे √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो यहां से इसको √3 इंटू √3 कितना, 3 माइनस 1 बटे में कितना आपका हो जाएगा ये √3। तो यहां से आपका आ जाएगा ए बी बराबर कितना, 2ab बटे में √3। ए बी बराबर कितना, ये सीधे सीधे हो जाएगा 2ab बटे में √3। तो सी डी बराबर कितना आया, 2ab बटे में √3। दूरी तय करने में कार द्वारा कितना समय लिया गया है, 6 सेकंड। सी डी यानी कि यही चीज तो आया, सी डी जो आया ये कितना है, 2ab बटे में √3, ये आया 2ab बटे में √3। इस दूरी को तय करने में कार द्वारा कितना समय लिया गया, 6 सेकंड। तो कार की चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 2ab बटे √3, समय कितना है 6 सेकंड। तो ab 2ab अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि यही चीज हो जाएगा यार, 2ab बटे √3 बटे में 6। तो ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 2ab बटे में ये हो जाएगा आपका 6√3, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कितना, ab बटे में 3√3, ab बटे में 3√3 मीटर पर सेकंड ये आया, ठीक है। अब ab का मान क्या था, अब ध्यान से देखो, ab का मान आप देखो, ab का मान, अब bd बराबर क्या है, ab बटे में √3 है, bd बराबर क्या है, ab बटे में √3 है। तो हम कह सकते हैं दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय, ठीक है भाई। bd बराबर क्या है, bd बराबर क्या हो जाएगा, ab बटे में √3 दूरी तय करने में कार द्वारा लिया समय। फिर वही चीज दूरी बटे में चाल आ जाएगा, दूरी बटे में चाल। अब यहां से आप देखो, दूरी बटे में जब चाल लगाओगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहां से ab बटे √3 बटे में ab √3, चाल आ गई हमें ab बटे में 3√3, दूरी कितनी है ab √3। तो यहां पे पूरी के पूरे कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया था, 3 सेकंड लिया गया था, ठीक है। मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया गया था, 3 सेकंड लगा। फिर से थोड़ा सा समझ लो, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखो। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया, ये यहां तक का मान समझ में आया। ये सी डी बराबर कितना आ गया, 2ab बाई में √3। अच्छा, ये वाले जो मान, क्योंकि हम इक्वल इक्वल में ही बना दिया गया है, ये आप लाइन टू लाइन लिख सकते हो। ये इतना पद एक में डीसी बटे डीसी इज इक्वल टू ab √3, ठीक है। डीसी इज इक्वल टू ab √3 माइनस ab बटे √3, ठीक है, बराबर। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ab कॉमन लेके √3 माइनस 1 बटे में √3, ठीक है। विजिबिलिटी तो क्लियर है ना, हाँ विजिबिलिटी क्लियर है। फिर यहीं से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2ab बाई √3। तो डीसी बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, 2ab बाई में √3 आएगा। डीसी बराबर 2ab में √3, ये क्या आएगा, ये दूरी आई है, ठीक है। और इसको तय करने में समय कितना लगा था, 6 सेकंड। तो चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटे में समय। दूरी 2ab बटे √3 है, समय कितना है 6। तो यहां से चाल कितनी आ गई, ab बटे में 3√3, ठीक है। चाल जो आ जाएगी ab बटे में 3√3, ठीक है। अब bd बराबर क्या है, ab बटे √3 दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे में चाल, क्योंकि कार को यहां से यहां तक आने में पूछ रहा है समय कितना लगा, ठीक है। ठीक है भाई। तो
तो दूरी बटे में जब चाल देखोगे तो दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है ए बी बाई में √3, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक है तो दूरी आपकी है ए बी बटे √3 और चाल आपकी कितनी आई ए बी बटे में 3√3, तो इसी को सॉल्व कर लिया गया तो यहां से आपका मान कितना आ गया, 3 सेकंड का आ गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा लगा के आप कर लोगे, ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आप देख लीजिए। जब नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 9 क्या हुआ, समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।